नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कोविड से कैसे बचा जाए या कोविड का सामना कैसे हो या कोविड किन लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे हम कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग ओबेस है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किडनी डिसफंक्शन है या जिन लोगों को क्रॉनिक इलनेसेस है, ऐसे लोगों को जान का खतरा है। सीनियर सिटीजन्स को भी इसलिए क्योंकि बॉडी एजिंग हो चुका होता है, लंग थोड़े पुराने होते हैं और ऑर्गन्स भी पुराने होते हैं, तो मॉर्बिडिटी हो जाती है। इम्यूनिटी का लो होना, तो ओबेसिटी जैसा अमेरिका में क्यों कैजुअल्टीज़ हुआ, क्योंकि अमेरिका में ओबेसिटी का रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये धीरे धीरे यहाँ भी यंगस्टर्स को हो रहा है और लोग इतनी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कीजिए, जिसकी मेन वजह है आपका निरंतर खाना, गलत फूड खाना। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पे जाइए आप। रिफाइंड फूड जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, मैदा, रोटी, पूरी, चावल, घी, पुलाव, ये बर्गर्स, ये सब छोड़ दीजिए अभी। यूथ से मेरी खास रिक्वेस्ट है, अच्छा लो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्ब को यूज़ कीजिए आप, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसी चीज़ों को कीजिए। स्प्राउटेड मूंग्स खाइए, स्प्राउटेड चनास खाइए और इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। 18 आवर्स फास्ट कीजिए, 6 घंटे के अंदर आपका खाना निपटा लीजिए। इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। शाम को लॉन्ग वॉक्स कीजिए, सुबह उठकर भी थोड़ा स्ट्रेचिंग, योगा, ध्यान कीजिए। उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। आपका वेट लूज़ करना इस समय आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, क्योंकि सब लोग घर पे नहीं बैठ सकते, लोग काम कर रहे हैं फ्रंट पे, दुनिया चल रही है। तो ऐसे में यूथ जो लोग बाहर है, काम कर रहे हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, उनको अपना वेट चेक में रखना पड़ेगा, उनको अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करने पड़ेंगे और उनको अपना वेट ठीक रखना पड़ेगा। तभी आपको कोविड से मॉर्बिडिटी नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ़ बहुत होती है। ये मत सोचिए कि वैक्सीन आया तो आप ही के हाथ में आएगा। आप हमारी आबादी के बारे में जानते हैं, और वैक्सीन जिन लोगों को पहले ही प्रॉब्लम है उनको सिर्फ 50% ही फ़ायदा करेगा, ऐसा वही लोग कह रहे हैं। सो वैक्सीन इज़ अ वेरी फार अवे, फार फेच्ड आइडिया। तो विश्वास रखिए, फेथ रखिए। एस्थमा का भी अभी सीज़न आने वाला है, तो अपने रेस्पिरेटरी, अपने लंग्स को खोलिए, प्राणायाम से खोलिए, मेडिटेशन करिए, शाम को करिए, सुबह 10 मिनट करिए, वॉक कीजिए। अपने बॉडी को, माइंड को प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोविड से आप नहीं बच पाएंगे। और जो भी प्रोटोकॉल्स अभी फॉलो हो रहे हैं, तो उसमें वही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या किडनीज, लेकिन कई सीनियर सिटीजन्स भी ठीक होके आ जाते हैं, क्योंकि उनको अन्य बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़ ना हो और सही टाइम पे उनको ऑक्सीजन मिल जाता है उस प्राइम 3-4 दिनों में, तो बच के भी वापस आते हैं। फिर भी छोटे बच्चों को और 60 या 50 के ऊपर के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग आपको अभी भी फॉलो करना है। आप समझ नहीं रहे हो कि आपसे, मैं समझ रही हूँ कि एक स्ट्रेस हो रहा है और आप लोगों से मिल रहे हो, पर क्या आप जानते हो वो लोग किन लोगों से मिल रहे हैं? जिन लोगों से वो मिले वो किन लोगों से मिल रहे हैं? क्योंकि ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है 1000 लोगों के टच में आ सकता है, और वो चीज़ें आपको हो सकती है। मास्क, सैनिटाइज़र के अलावा बार बार उन सरफेसेस को पोछिए जहाँ पे अन्य लोग भी घर में, जैसे मेड सर्वेंट है या कुछ आया, उसको आया तो आपको करना ही है 1-2 घंटे में, उसको बार बार स्प्रेज लीजिए और उसको करिए। अपने हाथ को करिए और अपने हाथों को बहुत ईजीली फेस पे, नोज़ के पास और मुंह के पास मत ले जाइए। मास्क पहनिए। अब ज़िंदा रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक ही ऐसे ही मिलने वाले फैमिलीज लोगों को भी किसी न किसी को निकल जाता है, छोटे सेलिब्रेशन में भी, और लोग क्वारंटाइन हुए बैठे हैं। तो इतनी रिस्क मत लीजिए। और अगर आप काम कर रहे हैं बाहर, तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। अदरक, हल्दी, काली मिर्च, इन चीज़ों का काढ़ा बना के पीजिए, 3-4 बार पीजिए। ग्रीन टीज़ पीजिए। एक्सरसाइज करिए, विच इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस टू द बॉडी, जिससे कि बाद में आपकी इम्यूनिटी हाई होती है। मेडिटेट कीजिए, मेंटल स्ट्रेस को भी निकालिए। 8 आवर्स की स्लीप लीजिए और न्यूट्रिशियस खाना खाइए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स, जिससे आपको वाइटामिन्स मिलेंगे।
प्रोटीन लीजिए मॉडरेट मात्रा में, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वेट भी कम रहेगा, फिट भी रहोगे। तो टू बी फिट, टू बी स्लिम एंड टू बी हेल्दी अब आपके लिए कंफर्ट लग्जरी नहीं है, ज़रूरत बन गई है। क्योंकि कोविड क्या पता कब तक रहेगा, कोई 31 दिसंबर जाने नहीं वाला है, 20-21 में भी रहेगा। और हमारे जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में इसका फैलाव होता ही रहेगा। जल्द ही जैसे ही टेम्परेचर्स गिरेंगे, सेकेंड पीक आएगा, तो सरप्राइज मत होइए, बेख्याली में मत रहिए। और सिर्फ मॉडल और एक्टर और सुंदर दिखने वाले लोगों को स्लिम नहीं रहना है। आपको अपने वेट का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी इम्यूनिटी का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। आशा है इस वीडियो से आपकी मदद होगी। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए मेरी ख़ास ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाइए और सिर्फ 2 मील लीजिए, दिन में 12 बजे और शाम को 7 बजे, बीच में कुछ मत लीजिए। इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल में आएगा। ब्लड शुगर, उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो शुगर ऑलरेडी ड्रॉप होगा। अपने डॉक्टर्स के टच में रहिए, चेक करते रहिए, क्योंकि अगर आप मेरी ये एडवाइस लेंगे और दिन में सिर्फ 2 बार खाएंगे, 1 घंटा वॉक करेंगे, सुबह थोड़ा प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, आपका निश्चित ही शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा, डैमेज कंट्रोल होगा। डायबिटीज़ के बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, मगर कोविड के रहते मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अपना प्राइमरी डिसीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा। रोटी चावल सब कुछ खा लेता हूँ और फिर इंसुलिन लगा लेता हूँ, से बात नहीं बनेगी। क्योंकि डायबिटीज़ मेजरली डाइटरी डिसीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। हाई लेवल इंसुलिन में और ऊपर से इंसुलिन डालो, मेटफॉर्मिन, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है, एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, स्प्राउटेड खाइए, मूंग खाइए, प्रोटीन लेवल थोड़ा ये करिए, गुड फैट्स लीजिए, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और अपनी हेल्थ को, इम्यूनिटी को मेंटेन कीजिए। शाम को वॉक लेंगे तो उससे कॉर्टिसोल लेवल्स आपके काफ़ी कम होंगे। और जो भी शौक़ आपको है वो कीजिए, म्यूज़िक मेडिटेशन कीजिए, जिस भी तरह का। यूट्यूब पे सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है, आंख बंद करके बैठ जाइए, गाइडेड मेडिटेशन होगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, एंड यू विल एंजॉय अ गुड हेल्थ, ऑल्सो अ गुड डिफेंस टू कोविड। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी नींद के साथ साथ आपका फ्रेश सुबह उठना और आपका डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है। 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, ठंड बढ़ेगी, मन नहीं करेगा तो गुनगुना पानी पीजिए, नींबू डाल के उसमें लीजिए या ग्रीन टीज़ लीजिए, मगर 2.5 से 3 लीटर पानी आपको इस सीज़न में भी पीना है डिटॉक्स होने के लिए और बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज़ निश्चिंत मत रहिए, हमको कोविड के साथ ही को एग्जिस्ट करना है हेल्दी रहकर। तो सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए वेट कम नहीं करना है, आपको हेल्दी रहने के लिए, हाई इम्यूनिटी के लिए भी फिट रहना ज़रूरी है। तो अब ये कुछ एक क्लास के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन सब कुछ ज़रूरी है। क्योंकि ये सोशल एंग्जाइटी भी हमें हो रही है, क्योंकि 8 महीना होने को आ रहा है और हम अभी भी थोड़े थोड़े में रह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से, तो उससे सोशल एंग्जाइटी भी होगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा, वो भी होगा। तो उसका भी उपाय ढूंढिए, काउंसलिंग लीजिए, बात कीजिए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रखिए। आशा है इस वीडियो ने आपको फिर से सचेत कर दिया होगा कि कोविड गया नहीं है, ना ही निकटतम भविष्य में जाने वाला है। प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।